उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये सलमा खातून नाम की महिला अपने मालिक को खाना में पेशाब मिला मिला करके खिला रही थी। ज़रा सोचिए कि जब कोई व्यक्ति आटा सानता है तो उसमें पानी मिलाता है, लेकिन ये महिला उस आटा में अपने पेशाब को मिलाकर सानती थी और उसका रोटी बना करके अपने मालिक को खिलाती थी। उसका पूरा परिवार का जब तबीयत ख़राब होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन उसको शक तब होता है जब उसका पूरा परिवार एक ही बीमारी से ग्रसित हो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर उसको खाने पीने को लेकर सलाह देता है। जब उसको शक होता है तो वो अपने किचन में चुपके से एक सीसीटीवी कैमरा लगवा देता है, और जिस दिन वो कैमरा लगवाता है ठीक उसी दिन वो सलमा खातून नाम की ये जो महिला है ये आती है, जो इसकी काम वाली बाई होती है, आती है और वो जो आटा जो सानती है तो लोग पानी मिलाते हैं, लेकिन ये मोहतरमा उसमें पेशाब मिला करके उस आटे को सानती है और उसमें रोटी बना बना करके पूरे परिवार को खिलाती है। ज़रा सोचिए कि किस हद तक लोगों का मानसिकता गिर गया है कि सनातन धर्म को भ्रष्ट करने और आपके पवित्रता को नष्ट करने के लिए किस प्रकार का साजिश किया जा रहा है। कि लोग खाने में कोई थूक मिला करके खिला दे रहा है, कोई जूस में मूत मिला करके पिला दे रहा है, तो कोई खाना में पेशाब मिला करके आटा सान करके रोटी पका के खिला दे रहा है। भाई साहब, बाहर खाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। किसी भी दुकान में जाते हैं तो उसको देखना पड़ता है भैया कि भगवान का मूर्ति लगेले है कि न लगेले है, उसके बाद उसके दुकान में एंट्री किया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, आपके घर में कोई काम करने वाली बाई अगर इस तरीके के घटना को अंजाम दे, अगर आटा में पेशाब मिला करके उस आटा को सान करके खिला दे या खाना में जहरे मिला दे, तो फिर ये भरोसा, मतलब एक सवाल और है कि ये बिल्डर को जब पता था कि ये जो दंपति है जिसके घर में ये मोहतरमा खाने में पेशाब मिला करके खिलाती थी, ये एक बहुत बड़ा बिल्डर है। ये बिल्डर का कारोबार करता है, बिल्डिंग खरीद बिक्री का कारोबार करता है। लेकिन जब इसको पता था कि इस मोहतरमा का नाम, इस मरांडी का नाम सलमा खातून है, तो फिर इसको अपने काम वाली बाई के तौर पे रखा क्यों था। जब ये सलमा खातून नाम की मोहतरमा पकड़ी जाती है तो इसका कहना होता है कि हमारे मालिक हम पे गलत नज़र रखते थे और छोटी छोटी बातों पे हमको डांट सुनाया करते थे। इस वजह से हमने उसके खाना में पेशाब मिला दिया, आटा में पेशाब मिला के सान के रोटी पका के सबको खिला दिया। भाई साहब, इसका पूरा परिवार बैक्टीरिया की बीमारी से जूझ रहा है। और ज़रा सोचिए किस तरह से, मतलब ये घृणात्मक जो ये खबर है, ये घृणा भरा जो खबर है, मतलब ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भैया लोगों की मानसिकता किस प्रकार गिर चुका है कि आपके धर्म को भ्रष्ट करने, आपके कर्म को भ्रष्ट करने के लिए किस हद तक लोग गिर सकता है। मतलब ये जिहादी किस नफ़रत तक जा सकता है, इसके मन में कितना नफ़रत भरा हुआ है कि आपके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए कहाँ तक ये सब गिर सकता है। तो भाई साहब, दुकान उकान में खाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, और अपने आसपास या अगल बगल या अपने घर में या दफ्तर में अगर इस सलीम या सलमा नाम का कोई व्यक्ति रह रहा हो तो भाई साहब थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये खबर जो है ना उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा आ रही है। कभी फल में थूक लगा करके बेच दे रहा है, कभी जूस में मूत मिला करके पिला दे रहा है। तो अभी एक गाजियाबाद में एक दंपत्ति को आटा में पेशाब मिला के, आटा सान के, रोटी पका के ओकरा घर भर के खिया दिया, एक बाद वो बीमार पड़ गया है। मतलब क्या हो रहा है इस दुनिया में। मतलब ये सब चीज़ वहाँ हो रहा है जहाँ 100 करोड़ सनातन धर्म की आबादी है। हम तो कहते हैं भैया ऐसा व्यक्ति को बीच चौराहा पर लटका के पूरा 47 का पित्तल खाली कर देना चाहिए और उसका लाइव टेलीकास्ट चलाया जाना चाहिए, ताकि इसके बाद ऐसा सोचने से भी किसी का रूह कांप जाए। जरा सोचिए, किसी के खाने में मूत मिला करके पिला दे, गुह मिला करके खिला दिया जाए, तो फिर वो व्यक्ति पूरा जीवन क्या महसूस करेगा, क्या सोचेगा। खाने के लोग बड़ी पवित्रता से भोजन करते हैं। गांव के लोग जब खाना खाते हैं उससे पहले उसकी पूजा करते हैं, उसका पूजा किया जाता है, मंत्रोच्चारण के बाद भोजन किया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि उसी भोजन में मूत मिला करके पिला दे तो फिर लोगों के ऊपर क्या बीतेगा। भाई साहब, ये शॉकिंग खबर है, दिमाग को हिला देने वाला खबर है, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया।